बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व ताला के नाम से शुरू, जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसे ही सच्चे और दिलचस्प वाक़यात सुनने के लिए आपसे हमारी गुजारिश है कि हमारे चैनल शूबी वॉइस को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं विद द रियल लाइफ स्टोरी ऑफ प्रॉफिट हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का मुकम्मल वाक़या बयान करेंगे। हम जानेंगे कि अल्लाह ताला ने कैसे हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम पर आजमाइशें की और आप अलैहिस्सलाम ने कैसे उन पर सब्र किया, कैसे अल्लाह ताला ने उनसे माल और दौलत, खेत, बागात, जानवर, यहाँ तक कि उनकी औलादों को वापस ले लिया। इतना सब होने के बावजूद कैसे हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम इस पर सब्र करते रहे और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहे। और जब हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की आजमाइशों में पास हो गए तो फिर अल्लाह ताला ने उनके साथ क्या किया। दोस्तों, वाक़या बड़ा ही दिलचस्प है, इसलिए आप सभी से गुजारिश है कि हमारे वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखें। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम, जिन्हें तौरात में जॉब कहा गया है, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम एक बसरा नाम की बस्ती में पैदा हुए जो फ़लस्तीन के पास है। आप अलैहिस्सलाम के वालिद हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम की नस्ल से ताल्लुक़ रखते थे, जबकि आपकी वालिदा हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बेटी थी। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का ज़िक्र कुरान पाक में 4 सूरतों में किया गया है। कुरान से सिर्फ इतना मालूम होता है कि आप अलैहिस्सलाम बहुत मालदार और खुशहाल थे और आपके सब्र का तज़किरा मौजूद है। मुफस्सरीन ने आपके तफसीली हालात लिखे हैं जो थोड़ी सी इजाफे के साथ हैं और बाइबिल से मिलते हैं। बाइबिल में एक पूरा सहीफ़ा सफ़र-ए-अय्यूब के नाम से मौजूद है। अल्लाह ताला ने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को नबुव्वत की मनसब पर फाइज किया। अल्लाह ताला ने आपको बेशुमार माल और दौलत से नवाजा था। आपके पास हज़ारों की तादाद में मवेशी थे और सैकड़ों नौकर चाकर थे और आपके पास बेशुमार खेत खलियान और बागात थे। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने जो आजमाइश के दिन गुजारे वो बहुत ही हैरत अंगेज़ थे। प्यारे दोस्तों, जिन हालातों का सामना हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने किया वो एक आम इंसान के बस की बात नहीं है। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं। आप अलैहिस्सलाम 2000 कबले मसीहा यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से तकरीबन 2000 साल पहले के नबी हैं। वैसे तो अल्लाह ताला ने सबसे ज़्यादा माल और दौलत हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को नवाजा था, लेकिन इसके बाद हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का नाम आता है। उस ज़माने में जो भी पालतू जानवर होता वो सबकी बड़ी भारी तादाद आप अलैहिस्सलाम के पास थी। हर किस्म के फलों के अलग अलग बागात थे। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के मुताबिक बहुत सी इजराइली यानी यहूदियों की रिवायतें मिक्स हो गई हैं, यानी आप अलैहिस्सलाम के बारे में बहुत सी गलत रिवायतें भी मशहूर हैं। इसलिए इस वीडियो में बहुत ही एहतियात के साथ आपका वाक़या बयान किया जा रहा है। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बहुत ही होनहार औलादें अता की थी। बाज़ रिवायतों में आपकी 16 औलाद हैं, बाज़ में 3 हैं और एक ही आपको जोज़ा मोहतरमा यानी एक बीवी का जिक्र मिलता है और वो थी बीबी रहमत। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की उम्मत में 3 लाख लोग थे। 3 लाख लोगों में आप अलैहिस्सलाम को रसूल बनाकर भेजा गया। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की अपनी शरीयत थी, लेकिन उन 3 लाख लोगों में से 100 ही लोग हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए थे। इसके बाद आपके ग़ुलाम थे और उन ग़ुलामों की बीवियां थीं और हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के घर वाले थे।
कुल मिलाकर तकरीबन 1000 या 1200 की तादाद में थे। ये लोग अलग अलग ईमान लाए थे। बाकी अवामुन नास के 3 लाख में से सिर्फ 100 लोग ईमान लाए थे। सैयदना हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का हाल ये था कि वो बेइंतहा खैरात करते थे। जहाँ जहाँ नजरें डालते उनकी जायदाद थी, बगीचे ही बगीचे थे और सालाना जो आमदनी होती थी उसका अंदाज़ा नहीं किया जा सकता था। अल्लाह ताला ने आपको इतना माल नवाजा था कि जिसका हिसाब रख पाना मुश्किल है। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम उस माल को ला तादाद तकसीम करते और आपके अखलाक के बारे में तफसीरों में लिखा है कि आप अलैहिस्सलाम आम गरीब और मिस्कीनों के साथ बैठकर खाना खाते। आप अलैहिस्सलाम के अंदर जर्रा भर भी तकब्बुर या घमंड नहीं था। गरीब और मिस्कीन आपके इर्द गिर्द हमेशा रहते थे और हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम उन गरीबों को खूब नवाजते थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को आपकी ये अदा बहुत पसंद थी। रब तबारक व तआला ने आसमानों पर निंदा फरमाया, तमाम फरिश्तों को कह दिया कि ए फरिश्तों, आज से हर आसमान के फरिश्तों को कह दिया जाए कि वो हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम पर रहमतें उतारे, अल्लाह के नबी पर खूब रहमतें उतारे। इब्लीस लाइल शैतान मरदूद अभी इसका दाखिला आसमानों पर बंद नहीं हुआ था। आसमानों पर ये जाता था और फरिश्तों की बातें सुनता था। ये इब्लीस आसमानों पर गया और उनसे फरिश्तों को कुछ खास करते हुए देखा। उसने देखा कि आज यहाँ पर कुछ अलग हलचल है। उसने फरिश्तों से पूछा, क्या हुआ? फरिश्तों ने जवाब दिया, आज से अल्लाह ताला ने हुक्म फरमाया कि हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम पर रहमत उतारी जाए। शैतान ने कहा, आखिर क्यों? इसकी वजह क्या है? फरिश्तों ने जवाब दिया कि वो बहुत खैरात करते हैं, अल्लाह की हम्दो सना करते हैं और बहुत शुक्र करते हैं। इब्लीस ने कहा, ए फरिश्तों, वो नहीं करेंगे तो कौन करेगा? वो शुक्र नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? अल्लाह ताला ने हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को कितनी नेमतों से नवाजा है, इसलिए शुक्र करते हैं। अल्लाह ताला ने हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को आजमाना चाहा ताकि बाद में आने वाले लोगों के लिए हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की सब्र की मिसाल बन जाए। फिर हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम पर आजमाइश का वक्त शुरू हो गया। उनका सारा कारोबार बंद हो गया और वो सब माल खत्म हो गया। यहाँ तक कि हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम फकीर हो गए। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की जिंदगी में ही उनकी सारी औलादें मर गई। औलादों का खो जाना बहुत बड़ा गम होता है। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के 7 बेटे और 7 बेटियां उनके सामने फोत हो गई। ये ही नहीं कि उनके सारे जानवर और मवेशी भी हलाक हो गए। उनके साथ साथ हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम से उनकी सेहत भी छीन ली गई और वो शदीद मर्ज में बीमार रहने लगे। बीमारी इस कदर शदीद थी कि हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम चलने फिरने से भी माजूर हो गए, यानी पैरालाइज हो गए। उनमें उठने तक की सलाहियत नहीं बची, यहाँ तक कि उनकी बॉडी के मसल्स खुलने लगे। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की आजमाइश इंतहा को पहुँच गई। अब उनके सारे दोस्त उनका साथ छोड़ने लगे। उन्हें ये खौफ था कि ये कहीं फैलने वाली बीमारी ना हो और हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीमारी उन्हें भी ना लग जाए। इस तरह सब दोस्त और रिश्तेदार हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का साथ छोड़ गए। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की खिदमत के लिए बस उनकी बीवी रह गई। वो बहुत वफादार बीवी थी। वो हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की खिदमत करती थी, उन्हें खिलाती थी, पिलाती थी और उन्हें नहलाती भी थी। फिर नौबत यहाँ तक पहुँची कि सारा माल बिल्कुल ख़त्म हो गया, बेचने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। फिर हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी ने लोगों के घरों में नौकरानी का काम करना शुरू किया
ताकि कुछ कमा कर ला सकें और अपने शोहर की दवाई और खिदमत पर खर्च कर सकें। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम पर ये आजमाइश 1-2 महीने नहीं बल्कि पूरे 12 साल जारी रही। एक रिवायत के मुताबिक आजमाइश का ये अरसा 18 साल था। अल्लाहु आलम। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम इतने लंबे अरसे तक सब्र करते रहे। उन्होंने कभी किसी से शिकवा तक नहीं किया। साल दर साल ऐसे ही गुजरते रहे। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी ने उनसे अर्ज किया कि आप अल्लाह के रसूल हैं, अगर आप अल्लाह ताला से दुआ करते तो वो आपकी बीमारी को ख़त्म कर देगा। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी से फरमाया। उनकी बीवी ने जवाब दिया 80 साल। ये सुनकर हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझे अल्लाह से दुआ करते हुए शर्म आती है, क्योंकि जितना अरसा खुशहाली में रहा अभी उतना अरसा बीमारी और तंगदस्ती में नहीं गुजरा। इसलिए मैं अभी ये दुआ नहीं करूँगा कि अल्लाह ताला मुझे शिफा अता कर दे या मेरी बीमारी इस हालात को बदल दे, जब तक 80 साल ना गुजर जाएं। जिस तरह मैंने नाजो नेमत में 80 साल गुजारे हैं, उसी तरह मैं 80 साल इस बीमारी और तंगदस्ती पर सब्र करता रहूँगा। ये सुनकर हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी मायूस हो गई, क्योंकि उन्हें यकीन था कि अगर हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से दुआ कर लें तो ये आजमाइश फौरन ख़त्म हो जाएगी। अब नौबत यहाँ तक आ गई थी कि लोगों ने हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी को काम देने से इनकार करना शुरू कर दिया था, इस डर से कि कहीं हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीमारी उनकी बीवी के जरिए उन लोगों को भी ना लग जाए। हालात इतने खराब थे कि एक दिन हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी को अपने बाल काटकर बेचने पड़े ताकि उन्हें घर खर्च के लिए कुछ पैसे मिल जाएं। ये देखकर हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई और उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ की, या अल्लाह मुझे बीमारी लग गई है और तू रहम करने वालों से ज़्यादा रहम करने वाला है। मुझे आजमाइश ने आ लिया है और तू अरहमर राहिमीन है। मेरी हालात को तू बेहतर जानने वाला है। अल्लाह ताला ने हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की दुआ को फौरन कबूल कर लिया और उनकी आजमाइश ख़त्म कर दी। पहले भी ऐसे कितने मौके आए थे कि आप दुआ करते तो फौरन दुआ कबूल हो जाती, मगर हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अपनी आजमाइश पर सब्र किया। इसलिए सब्र की मिसाल जब भी दी जाती है तो सब्र अय्यूब का जिक्र होता है। अल्लाह ताला ने हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम से फरमाया, अपना पैर जमीन पर मारो, ये नहाने और पीने के लिए ठंडा पानी है। जब हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अपना पाँव जमीन पर मारा तो पानी का एक चश्मा जारी हो गया। जब उन्होंने उस पानी से गुस्ल किया तो उनके जिस्म के बाहर की बीमारी खत्म हो गई, और जब वो पानी पी लिया तो जिस्म के अंदर की बीमारी खत्म हो गई। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम फिर से सेहतमंद हो गए जैसे पहले हुआ करते थे। जब उनकी बीवी वापस घर आई तो वो उन्हें बिल्कुल पहचान नहीं पाई। उनसे पूछने लगी, क्या आपने अल्लाह के नबी और मेरे खाविंद यानी मर्ज के मुब्तला शख्स को देखा है? अल्लाह की कसम, जब मेरे खाविंद सेहतमंद थे तो बिल्कुल आप जैसे थे। मैंने आपसे बढ़कर उनसे मिलता जुलता आदमी आज तक नहीं देखा। इस पर हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम बोले, क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं? उन्होंने हैरान होकर पूछा, आप कौन हैं? तब वो बोले, मैं अय्यूब हूँ। जब वो बोली, सुभान अल्लाह, इसका मतलब है बीमारी ख़त्म हो गई, अल्लाह ताला का एहसान हो गया। अल्लाह ताला ने हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी को भी जवानी लौटा दी, क्योंकि उन्होंने भी अल्लाह ताला की आजमाइश पर बेहतरीन सब्र किया था। इसके बाद अल्लाह ताला ने उन्हें फिर से औलाद अता करी। उनके यहाँ 26 बेटी बेटियां हुए। एक रिवायत में है कि 26 बेटे थे, बेटियां अलग से थी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम गुस्ल फरमा रहे थे तो उन पर सोने की टिड्डियों की बरसात होने लगी। अल्लाह ताला ने हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम गुस्ल करने के दौरान ही नवाजने लगा।
حضرت ایوب علیہ السلام نے ان سونے کی ٹڈیوں کو اپنے کپڑوں میں جمع کرنا شروع کر دیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ایوب، کیا میں نے تمہیں مالدار نہیں بنا دیا اور اس نئے نازل ہونے والے مال سے بے پرواہ نہیں کر دیا؟ حضرت ایوب علیہ السلام نے عرض کیا کہ جی ہاں میرے پروردگار، لیکن میں آپ کی رحمت اور برکت سے تو بے پرواہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کی جوانی اور صحت واپس کر دی، مال اور دولت واپس کر دیا، خاندان اور اولاد پھر سے عطا کر دیے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہے اسے آزماتا ہے اور جسے چاہے اسے نوازتا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ ہم سے کچھ لے لے تو اس سے بہتر عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر کی تعریف کی ہے اور ان کی زندگی کو صبر کرنے والوں کے لیے مثال بنایا ہے۔ آزمائش ہر کسی کی زندگی میں آتی ہے، پر اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ مشکل وقت میں ہمارا کیا رویہ ہوتا ہے اور ہمارا ایمان کتنا مضبوط رہتا ہے۔ اس لیے ہماری زندگی میں جب بھی مشکلیں آئیں تو ہمیں صبر کرنا چاہیے اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ، حضرت ایوب علیہ السلام سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ ہمارے اوپر کوئی بھی مصیبت کیوں نہ آ جائے، ہمیں ان سب پر صبر کرنا چاہیے اور شکر کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انبیاء اکرام علیہ السلام مسلمان کے بتائے گئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ امید کرتے ہیں کہ ویڈیو آپ کو بیحد پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔